अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 19वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों और इन दो सत्रों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद का नाजरा तजवीद के मुताबिक सीखना चाहते हैं और आप घर बैठे कुरान मजीद की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको डेली की बुनियाद पर कुरान मजीद की नाजरा की वीडियो के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। तो मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम दबर या लई, लाम दबर ला, लैला ताबिश लाम तुल, लैलतुल क़ाफ दबर दाल क़द, लैलतुल क़द राज़िरी, लैलतुल क़दरी। लाम दबर या लई, लाम दबर ला, लैला ताबिश लाम तुल, लैलतुल क़ाफ दबर दाल क़द, लैलतुल क़द राज़िरी, लैलतुल क़दरी। अब यहाँ ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कुल दो अल्फाज हैं जिनको हम आपस में मिलाकर पढ़ेंगे। यानी लैला एक लफ्ज़ है और क़द्र एक लफ्ज़ है। लैलतुल क़द्री ये दोनों दो लफ्ज़ों का एक मजमुआ है, यानी ये दोनों लफ्ज़ों को हम आपस में मिलाएंगे। ता ये जो लैला के आखिर पे गोल ता है, इसको हम अगले लफ्ज़ के अंदर पहले नंबर पर जो लाम साकिन है उसके साथ हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे। और इसी तरह से यहाँ लैला, यहाँ लाम को लंबा नहीं करना, ये चीज़ आपने समझनी है, अच्छी तरह से समझनी है कि जब आपके पास हरूफे लीन हो, हरूफे लीन वाव और या, ये दोनों हरूफे लीन हैं जब इनसे पहले ज़बर हो। अब यहाँ या से पहले ज़बर है तो ये हरूफे लीन है, हरूफे मद्दा नहीं है। हरूफे मद्दा को लंबा करते हैं और हरूफे लीन को लंबा नहीं करते, तो इसको लंबा नहीं करेंगे, इसको बिना लंबा किए पढ़ेंगे। अक्सर लोग इसको लंबा कर देते हैं, लैलतुल क़द्री, लैला, लैला नहीं, लैला यानी लाम को लंबा किए बगैर पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्री। और यहाँ दाल को आपने हिलाकर पढ़ना है, इसके ऊपर आपने कलकला करना है। कलकला क्यों करना है? क्योंकि क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल ये 5 हरूफ जब भी साकिन हो तो इनको हिलाकर पढ़ा जाता है और यहाँ दाल साकिन है तो इसलिए हम इसको हिलाकर पढ़ेंगे, इसको कलकला करके पढ़ेंगे। तो ये यहाँ नीले रंग में लिखा है, नीले रंग में जितने भी हरूफ लिखे हैं ये सब हरूफे कलकला लिखे हैं। तो इसको पढ़ेंगे लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्री। और वक़फ़ की सूरत में लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। आखिर से रॉ को साकिन कर देंगे। हमज़ा दबर ख़ अख़, रॉ दबर रॉ अख़रा, जीम दबर जा अख़राजा, ताज़ील लाम तिल अख़राजातिल, हमज़ा दबर रॉ और अख़राजातिल और, ज़ाद पेश दू, अख़राजातिल अर्दु, अख़राजातिल अर्दु। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमने अख़ हमज़ा को ख़ौ के साथ मिलाकर पढ़ना है, रॉ पर फतह ज़बर पढ़ना है और जीम पर भी ज़बर, और ता को आगे लाम के साथ मिलाएंगे। इसको इस तरह नहीं, अख़राजातिल। अब ये देखें, यहाँ अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं, ये इस तरह करके पढ़ देते हैं अख़राजातिल अर्दु, यहाँ लाम को लंबा कर देते हैं। देखें, यहाँ लंबा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ किसी किस्म की कोई मद्दा नहीं पाई जाती, तो हम यहाँ इसको लंबा क्यों करेंगे? इसको लंबा नहीं करेंगे, अख़राजातिल अर्दु बिना लंबा किए पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ के अंदर किसी भी हरफ को आपने लंबा नहीं करना, ना खौ को, ना लाम को, ना ही रॉ को और ना ही किसी और लफ्ज़ को। खौ को आपने मोटा करना है और रॉ को भी मोटा करना है। अख़राजातिल अर्दु, अख़राजा नहीं अख़राजा,
अखरजतिल अर्दु, और आखिर से पौध को भी आपने मोटा करना है। और वक़फ़ की सूरत में पौध को आपने साकिन करके पढ़ना है। अखरजतिल अर्दु, अखरजतिल अर्दु, पौध को आपने साकिन कर देना है जब इस पर वक़फ़ करना है। मीम देर नून मिन, हमजा ज़बर हा आह, लाम देर लाम लिल, लिल, काफ देर की, लिल की, ता खड़ी ज़बर ता, लिल की ता, बादिर भी, लिल किताबी, लिल किताबी, मिन लिल किताबी। अब यहाँ ये जो हमारे पास लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कुल 3 हरूफ हैं जो एक लफ्ज़ के तौर पर पढ़े जाएंगे, यानी मिन, अहल और किताब। ये 3 लफ्ज़ हैं, इन तीनों को हमने एक ही सांस में पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों अल्फाज एक ही आयत के हैं। ये तीनों अल्फाज एक ही आयत के हैं। अखरजतिल अर्दु ये एक आयत के हैं, लैलतुल क़द्री ये एक आयत के हैं, ये सूरतुल क़द्र के अल्फाज हैं, ये सूरतुल ज़िलज़ाल के अल्फाज हैं, ये सूरह बय्यिना के अल्फाज हैं। तो इस तरह से ये जो एक एक सूरतों के अल्फाज हैं, इनको हमने इकट्ठे पढ़ना है। तो इसको इकट्ठे पढ़ेंगे, मिन अहलिल किताबी, मिन अहलिल किताबी। अक्सर लोग यहाँ गुन्ना करके गुनगुना के पढ़ देते हैं, मिन अहलिल किताबी, इस तरह से करके पढ़ देते हैं। तो आपने इसको यहाँ गुन्ना करके नहीं पढ़ना, नून के ऊपर आपने गुन्ना नहीं करना, नून के ऊपर गुन्ना नहीं होगा। नून साकिन के बाद जब हमजा हो तो वहाँ गुन्ना नहीं होता, वहाँ इजहार होता है, यानी नून की आवाज़ को जाहिर किया जाता है। तो यहाँ इजहार होगा, मिन अहलिल किताबी, मिन अहलिल किताबी। और यहाँ हा को हम अदा करेंगे, अहलिल, अहलिल। हा को हम हलक के आखिरी हिस्से से अदा करेंगे जो सीने के साथ मुत्तसिल है। हलक के कुल 3 हिस्से हैं, और जो हलक का आखिरी हिस्सा है जो सीने के साथ मुत्तसिल है, ये जो हा 2 आंखों वाली है, इसको वहाँ से अदा किया जाता है। तो इसके बाद आएगी मिन अहलिल किताबी, और वक़फ़ के अंदर पढ़ेंगे वक़फ़न, मिन अहलिल किताब। बा को साकिन कर देंगे और हिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बा हरूफे कलकला में से है। बा हमेशा हरूफे कलकला में से होती है। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ जब भी साकिन हो, इनको हमेशा हरूफे कलकला के तौर पर, यानी कलकला करके हिलाकर पढ़ा जाता है। तो इसको यहाँ हिलाएंगे, अहलिल किताब, मिन अहलिल किताब। आइन देन नून इन, दाल ज़बर दा, इयुदा, आइन देन नून इन, दाल ज़बर दा, इयुदा। नून के ऊपर आपने यहाँ इख्फा करना है, इख्फा करना है और गुन्ना करना है, इयुदा, इयुदा, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ना, इसको कहते हैं इख्फा माल गुन्ना। तो इसको पढ़ेंगे, इयुदा, ज़ाल देर लाम दिल, ज़ाल देर लाम दिल, आइन ज़बर रौ, दिल औ, शीन दे शी, दिल औ शी, ज़ाल देर लाम दिल, आइन ज़बर रौ, दिल औ, शीन दे शी, दिल औ शी, इयुदा दिल औ शी, इयुदा दिल औ शी। और वक़फ़ के अंदर पढ़ेंगे, इयुदा दिल और्श, आखिर से शीन को साकिन कर देंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।